डियर स्टूडेंट्स, पिछली दो क्लासों में अपन चर्चा कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्रों के निर्गमन वाले चैप्टर में ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स अपन ने सीखे हैं। उन सब को काम में लेते हुए आज के इस लेक्चर में अपन क्वेश्चन कैसे हल करेंगे ये सीखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन और साथ में समझने का तरीका। तो आप लोग लेक्चर को पूरा अटेंड करें, और यदि आपको इस तरीके की क्लास और चाहिए, अर्थात यदि आपको कुछ और प्रश्नों के उत्तर समझने हों, प्रश्न और आंसर समझने हों, तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें, ताकि मैं अगली एक दो क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। तो आइए आज बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को ढंग से समझना है, देन उसका हल समझना है। क्वेश्चन अपन ने लिया है कि एक कंपनी ने 5 लाख रुपए के ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए हैं। ये 5 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं, यानी जो ऋण पत्र इशू किए जा रहे हैं, निर्गमित किए जा रहे हैं, उनका अंकित मूल्य 5 लाख रुपए है। ऋण पत्रों की संख्या कितनी है ये इस प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हमें या तो ऋण पत्रों की संख्या और एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य चाहिए, अथवा सारे ऋण पत्रों का कुल अंकित मूल्य चाहिए। तो ऋण पत्रों की संख्या के बिना भी अपन प्रश्न हल कर सकते हैं। तो 5 लाख रुपए अंकित मूल्य हैं, लेकिन 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए हैं। इनका शोधन 1 लाख रुपए वार्षिक आहरण के द्वारा किया जाएगा। इस लाइन का तात्पर्य ये हुआ कि कंपनी निर्गमित करने वाले वर्ष के अंत से लेके प्रत्येक वर्ष के अंत में, जिस वर्ष में इशू किया उस वर्ष से शुरू करते हुए प्रत्येक वर्ष के अंत में इन 5 लाख में से 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन कर देगी, अर्थात उन ऋण पत्रों का पैसा वो वापस लौटा देगी और उन ऋण पत्रों को रद्द कर देगी। तो इस तरीके से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का कंपनी के द्वारा शोधन किया जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करने में कंपनी को 5 वर्ष का समय लगने वाला है। अब ये तो प्रश्न हुआ कि कंपनी ने 5 लाख रुपए के ऋण पत्र 10% बट्टे पर इशू किए हैं और इनका शोधन 1 लाख रुपए वार्षिक आहरण द्वारा किया जाएगा। ये तो क्वेश्चन की बात हुई। हमें करना क्या है कि प्रथम 2 वर्षों के लिए अपलिखित किए जाने वाले बट्टे की राशि बतलाते हुए जर्नल प्रविष्टियां करनी है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के आंसर में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो जर्नल एंट्रीज देनी है, और दूसरा कि बट्टा जो कंपनी के लिए हानि है उसको कितना कितना कंपनी अपलिखित करेगी। तो आइए अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, यानी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये कुछ बातें अपन ने लिखी हैं, इनको समझना है कि सबसे पहली बात, 5 लाख रुपए अंकित मूल्य के ऋण पत्रों पर कुल बट्टा कितना होगा। तो प्रश्न में दिया हुआ है 10%, ये 10% बट्टा 5 लाख रुपए का 10% यानी 50,000 रुपये कुल बट्टे की राशि, और बट्टे की राशि कंपनी के लिए पूंजीगत हानि होती है। पूंजीगत हानि का मतलब ऐसी हानि जिसको आगामी कुछ वर्षों में हटाना है, एक साथ उसी वर्ष में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। हानि को ऋण पत्रों के जीवन काल में अपलिखित किया जाना चाहिए, ये सामान्य नियम है, सिद्धांत है। क्या नियम है कि जितने वर्षों के लिए कंपनी ने ऋण पत्र इशू किए हैं उतने वर्षों में इस हानि को अपलिखित करना है, राइट ऑफ करना है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ऋण पत्रों की प्रयुक्त की गई राशि, अर्थात लोन अमाउंट यूज्ड बाय द कंपनी के अनुपात में, अर्थात अदत्त राशि के अनुपात में,
यानी कंपनी ने जो ऋण पत्र इशू किए, जैसे 5 लाख रुपए के ऋण पत्र इशू किए, तो कंपनी ने प्रत्येक वर्ष में इस 5 लाख रुपए में से कितनी ऋण की राशि का यूज किया है, अर्थात एट द एंड ऑफ ईयर, प्रत्येक वर्ष के अंत में कंपनी के ऋण पत्रों की आउटस्टैंडिंग या अनपेड अमाउंट कितनी है, उस अनपेड अमाउंट का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, अनुपात कैलकुलेट करेंगे, और उस अनुपात में हानि को अपलिखित किया जाना चाहिए। अतः सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अनुपात। तो प्रथम वर्ष में ऋण पत्रों की प्रयुक्त राशि, चूंकि प्रथम वर्ष में कंपनी ने 5 लाख रुपए के ऋण पत्र इशू किए हैं, तो पूरी की पूरी 5 लाख रुपए कंपनी ने यूज किया है। वर्ष के अंत में शोधन या भुगतान होता है, इसलिए वर्ष के पूरे वर्ष भर कंपनी के द्वारा जो प्रयुक्त की गई राशि है वो 5 लाख है। इसी तरीके से दूसरे वर्ष में कंपनी कितने ऋण पत्रों की राशि यूज करती है कि 5 लाख पहले वर्ष थी, जिसमें से 1 लाख रुपए वार्षिक आहरण द्वारा शोधन करना है, मतलब 1 लाख रुपए का भुगतान कंपनी कर चुकी है, तो दूसरे वर्ष में केवल 4 लाख रुपए कंपनी ने यूज किए। इसी तरीके से तीसरे वर्ष में 3 लाख रुपए यूज किए। ये प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपए कम हो रहा है, क्योंकि कंपनी प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपए का शोधन कर रही है, यानी रीपेमेंट कर रही है। तो चौथे वर्ष में 2 लाख रुपए, इसी तरीके से पांचवें वर्ष में फिर बचेंगे 1 लाख रुपए, और पांचवें वर्ष में 1 लाख रुपए का भुगतान करने के बाद छठे वर्ष में कंपनी के पास ऋण पत्रों की राशि 0 रुपए रह जाएगी। तो ये कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों की यूज की गई राशि, अथवा इसको अनपेड या आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर कह सकते हैं। इसका अनुपात अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इसका अनुपात लेते हैं। तो यहाँ पर ये अनुपात आएगा आपके पास 5, 4, 3, 2, 1। अनुपातों का योग कर लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 का टोटल किया तो बराबर आ गया 15। अब इन अनुपातों से पहले वर्ष का अनुपात क्या है? 5। तो प्रथम वर्ष में अपलिखित की जाने वाली राशि की गणना कर लेंगे। कुल बट्टे की राशि 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 15, यानी ये आ गए 16,667। यानी पहले वर्ष कंपनी 50,000 में से कितनी बट्टे की राशि अपलिखित करेगी? 16,667 रुपए। इसी तरीके से दूसरे वर्ष में 50,000 इंटू 4/15, ये 4 दूसरे वर्ष का अनुपात है, डिवाइड बाई 15 अनुपातों का योग है, तो बराबर राशि आ जाएगी 13,333 रुपए। हमें प्रश्न में यही पूछा गया है कि प्रथम 2 वर्षों में अपलिखित की जाने वाली राशि, तो पहले वर्ष 16,667, दूसरे वर्ष 13,333। इसी तरीके से तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ष की अमाउंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चूंकि हमारे पास अनुपात उपलब्ध है। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि जर्नल एंट्रियां कीजिए, जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। देखिए कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री, यानी पहला जो टर्म है वो है ऋण पत्रों का निर्गमन। तो ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए हमें 2 एंट्री करनी है। पहली एंट्री, एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। याद रखना है, रुपया प्राप्त हो रहा है, जब भी रुपया प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। कंपनी को ऋण पत्र निर्गमन करने से रुपया प्राप्त हुआ है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। किस बात का रुपया प्राप्त हुआ है कि डिबेंचर की एप्लीकेशंस आई हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया प्राप्त होगा कि कंपनी 10% बट्टे पर इश्यू कर रही है, तो 5 लाख रुपए अंकित मूल्य में से 10% बट्टा घटा दिया तो शेष रह गए 4,50,000 रुपए। 4,50,000 रुपए से एंट्री। नंबर सेकंड, दूसरी एंट्री, इन ऋण पत्रों का बंटन जब करते हैं तो एप्लीकेशन की राशि को ट्रांसफर करना है हमें। एप्लीकेशन की राशि को ट्रांसफर करने के लिए जैसे कि शेयर में करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जितनी आई 4,50,000 रुपए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए डिस्काउंट की राशि। और 2% डिबेंचर, यहाँ कितने परसेंट है? 6%, 7%, 8%, क्वेश्चन में नहीं दिया तो केवल प्रतिशत का सिंबल लगा रहे हैं।
प्रतिशत डिबेंचर अकाउंट। और हमेशा याद रखना है कि डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है, यानी फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य यहाँ है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए से एंट्री, ये पहली एंट्री हुई एप्लीकेशन की राशि प्राप्त करने के लिए और एप्लीकेशन की राशि को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। देन दूसरी एंट्री अपन करते हैं यहाँ पर प्रथम वर्ष के अंत में। अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट की राशि को अपलिखित करना है। तो अपलिखित करने के लिए जब इश्यू हुए थे, ध्यान से देखिए, जब हमने ऋण पत्रों को इश्यू किया तो कंपनी को हानि हुई थी और ये हानि डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट है। इसको अपलिखित करना है। अपलिखित करने का मतलब इस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो हमने इस अकाउंट को यहां पर क्रेडिट कर दिया टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर प्रथम वर्ष के अंत में। तो हानि की राशि कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितनी आ गई, 16,167 रुपए। ये 16,167 हमने अभी कैलकुलेट यहां पर किया था, ये पहले वर्ष के अंत में। इसी तरीके से दूसरे वर्ष के अंत में हम एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और राशि यहां पर आ जाएगी 13,333 रुपए। फिर एक बात समझ लेनी है कि शेष जो बट्टे की राशि है, शेष जो हानि की राशि है, कि कुल राशि कितनी थी 50,000, इसमें से हमने पहले वर्ष अपलिखित कर दिया कितना 16,667। तो शेष जो राशि है 33,333 रुपए, उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। ये एक तरह से फिक्टिशियस एसेट्स है जो अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा। और अब इस प्रश्न में यदि कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो लिख के भेज देना कमेंट में, ताकि अपन सॉल्व कर सकें। एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं, और वो प्रश्न देखिए, ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को, कि एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 7% 1,000 ऋण पत्रों को 98 रुपए में निर्गमित किया, जिनका शोधन 102 रुपए पर किया जाएगा। अब इस प्रश्न में हमें एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य 100 रुपए दिया हुआ है। कुल कितने ऋण पत्र इश्यू हुए हैं, उनकी संख्या भी दी हुई है। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर समझ लीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमें ऋण पत्रों की संख्या नहीं दी हुई थी, केवल ऋण पत्रों की राशि दी हुई थी, तो हमने राशि से सीधी कैलकुलेशन कर ली। यहाँ पर ऋण पत्रों की संख्या है कि 1,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यू किए जा रहे हैं एंड पर डिबेंचर फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य 100 रुपए है। तो अब हमें ऋण पत्रों की संख्या को एक ऋण पत्र के मूल्य से गुणा करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है और टोटल अमाउंट से एंट्रीज करनी है। दूसरी बात कि 98 पर इशू किया जा रहा है। एक ऋण पत्र है 100 रुपए का, 98 यानी डिस्काउंट पर इशू किया जा रहा है 2 रुपए पर डिबेंचर। तो 1,000 डिबेंचर पर 2 रुपए के भाव से कुल 2,000 रुपए डिस्काउंट हो गया। फिर कह रहे हैं शोधन 102 रुपए पर किया जाएगा, यानी जब भी इन ऋण पत्रों का रिडम्पशन होगा, रीपेमेंट होगा, तो 102 रुपए, 100 रुपए के बदले में 102 रुपए चुकाएंगे, अर्थात उस समय पर फिर हानि होगी 2 रुपए की। और यहां पर ऋण पत्रों की निर्गमन की प्रविष्टि करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि जो शोधन के समय पर हानि होने वाली है, उस हानि को ऋण पत्रों के निर्गमन के समय पर ही अरेंज करना है, प्रोवाइड करना है, प्रोविजन करना है। ये इस क्वेश्चन की विशेषता है। तो अब इसकी एंट्रियां कैसे करेंगे। पहली एंट्री वही अभी जो सीखी थी अपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। रुपया कितना आएगा, जो इश्यू कर रहे हैं, जितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं कंपनी को 98 प्राप्त हो रहे हैं। तो 1,000 ऋण पत्र इंटू 98 यानी 98,000 रुपए से एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जो दूसरी एंट्री अपन कर रहे हैं, ये देखिए दूसरी एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जितने आए थे 98,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2 रुपए पर डिबेंचर, 1,000 ऋण पत्र तो 2,000 रुपए डेबिट कर दिए, 2,000 रुपए।
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये नया अकाउंट आ गया है, इसको ध्यान रखना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये लॉस अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है, बल्कि ये लॉस तब होगा जब कंपनी शोधन करेगी, 102 रुपये भुगतान करेगी 100 रुपये के बदले में, अर्थात 2 रुपये प्रति ऋण पत्र, तो 1000 पर 2000 रुपये का लॉस। डेबिट में 3 अकाउंट आ गए, 2 वर्तमान के खाते और 1 भविष्य का खाता। टू 7% डिबेंचर अकाउंट, ये 7% देखिए कंपनी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ आंसर में लिख दिया 7% डिबेंचर। टू 7% डिबेंचर, अभी अपन ने सीखा था 7% डिबेंचर। डिबेंचर अकाउंट में कौन सी राशि आती है? हमेशा अंकित मूल्य आता है, और अंकित मूल्य कितना है? 1000 ऋण पत्रों में से प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो 1000 इंटू 100 यानी कुल हो गए 1,00,000 रुपये। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये जितना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उतनी राशि यहाँ पर प्रीमियम। 2 अकाउंट आ गए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस का जो खाता है वो तो डेबिट हो रहा है, और प्रीमियम जो है एक तरह से शोधन पर दिए जाने वाले प्रीमियम की व्यवस्था कर रहे हैं, ये अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। प्रीमियम दोनों में सेम राशियाँ आ रही है, 2000 रुपये। शोधन के समय जो प्रीमियम चुकाया जाने वाला है उसको हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यानी शोधन के समय चुकाया जाने वाला प्रीमियम। तो इस तरीके से ये 2 एंट्रियां बनेगी। इस प्रश्न की जो विशेषता ये है कि शोधन की शर्तों के आधार पर जो ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं उसकी एंट्री करते समय शोधन पर दिए जाने वाले प्रीमियम की व्यवस्था भी हमें पहले ही करनी होती है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में अपन ने 2 मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं और इनको सॉल्व करना सीखा है। इसी आधार पर आप अपनी टेक्स्ट बुक के इस प्रकार के क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि कुछ और प्रश्न हल किए जाएं तो ज़रूर कमेंट में लिख दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।